एसबीआई क्लर्क 2026 के फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूजन में हो कि कौन सा स्टेट चूज करें और किस स्टेट से अप्लाई करना ज्यादा सही रहेगा। और अगर देखा जाए तो देखिए महाराष्ट्र में 1718 वैकेंसी है जबकि तमिलनाडु में 1410 वैकेंसीज है। लेकिन अगर हम पिछले साल की जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ था वो अप्रोक्स 65.5 था और तमिलनाडु में था 52। तो फिर स्मार्ट चॉइस क्या है, ज्यादा वैकेंसी या फिर लोअर कट ऑफ, या फिर दोनों से भी और कोई चीज है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में इसी बात के ऊपर हम लोग एक डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एंड मैं आशा करता हूं इसको देखने के बाद आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना है आपकी एसबीआई क्लर्क की एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों यह है जॉब हंटर हिंदी, जहां हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक इंपॉर्टेंट बात सिंपल वे में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ओके, तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये स्टेट सबसे इजी है या फिर इस स्टेट से ही आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग 2026 में कोई भी एक स्टेट को गारंटीड इजी बोलना सही नहीं रहेगा। और ऑन टॉप ऑफ दिस एसबीआई स्टेट वाइज एप्लीकेंट का जो काउंट है वो पब्लिश ही नहीं करता है, इसलिए मैं आपको कोई ऐसा नंबर नहीं बताना चाहूंगा जिसके अगेंस्ट में मेरे पास कोई रिलायबल डेटाबेस हो, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास ऐसा 4 वैलिड डेटा पॉइंट है जो मैं अगर खुद एक एस्पिरेंट होता मैं कंसीडर करता बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्टेट्स। और आप ये बोल सकते हो कि यही मेन फैक्टर्स है जो आपको भी कंसीडर करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस। तो क्या है ये फैक्टर्स, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो कि मेन और इजी फिल्टर है वो है आपका लैंग्वेज। तो देखिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या आप जेन्युइनली सेटिस्फाई करते हो। अगर आप वही लैंग्वेज क्लास 10th या फिर 12th में पढ़ाई नहीं किए हो तो एप्लीकेबल केसेस में आपको LLPT मतलब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप उसमें अगर फेल होते हो तो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा जो पहला और सबसे बेसिक रूल है वो है कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टेट सिलेक्ट करना चाहते हो उस स्टेट के लैंग्वेज में आप कितना प्रोफिशिएंट हो। अगर ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो उस स्टेट के चाहे कितना भी वैकेंसीज हो वो आपकी किसी भी काम की नहीं है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट फिल्टर है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बची हुई जो भी स्टेट है उसमें करंट ईयर में कितना वैकेंसीज है। जैसे कि मान लो 2026 की रेगुलर वैकेंसी को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए एज पर दिस नोटिफिकेशन महाराष्ट्र में 1718 वैकेंसीज है, तमिलनाडु में है 1410, उड़ीसा में है 1100, कर्नाटका में है 760, वेस्ट बंगाल में है 555, जबकि राजस्थान में है 350, गुजरात में 330, तेलंगाना में भी 260 एंड उत्तर प्रदेश में है 250 वैकेंसीज। अभी यहाँ पे मेरा रीडिंग क्या है, देखिए वैकेंसी तो मैटर करती है और अगर दो स्टेट में बाकी सभी फैक्टर सिमिलर है तो नेचुरली हायर वैकेंसी वाला स्टेट को मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा जब मुझे स्टेट सिलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ वैकेंसी ही यहाँ पे अकेली डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग डिसीजन मेकिंग पार्ट, जो कि पार्ट है हम लोगों की नेक्स्ट फिल्टरेशन प्रोसेस की। तो देखिए अगर हम 2025 की जनरल प्रीलिम्स की कट ऑफ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एक रिलायबल प्राइवेट सोर्स से नोट डाउन किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ मार्क्स था 52, तेलंगाना में था 52.5, कर्नाटका में था 61, महाराष्ट्र में था 65.5, गुजरात में था 72.5, राजस्थान में था 77, उत्तर प्रदेश में 79.5, जबकि वेस्ट बंगाल पे था 81.5 और उड़ीसा भी रिसेंट साइकिल में हायर कट ऑफ मार्क्स वाला स्टेट में आया था। अभी इस बेसिस में अगर आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु को कंसिडर करते हो तो देखिए महाराष्ट्र में जबकि यहाँ पे 1718 वैकेंसीज है वर्सेस इसका कट ऑफ था 65.5 प्रीवियस ईयर में, और तमिलनाडु में था 1410 वैकेंसी और कट ऑफ मार्क था 52। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखिए अगर मुझे पर्सनली तमिल लैंग्वेज आता होता और मेरा जो प्रिपरेशन है उसमें मैं कंटिन्यूअसली 50 या फिर 52 के आसपास स्कोर कर रहा होता तो मेरा जो पहला स्टेट चॉइस होता वो तमिलनाडु ही होता। बट हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे एक बार भी ये नहीं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु इजी स्टेट है। मेरा जो बोलने का मतलब है कि ये हाई वैकेंसी प्लस कॉम्पिटिटिवली लो कट ऑफ स्कोर का कॉम्बिनेशन
इज वर्थ ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन ये भी बात है कि एक साल की कट ऑफ के ऊपर बेस करके हम लोग डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इस बात को भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। देखिए 2024 के बारे में अगर हम देखें तो सेम स्टेट में जैसे कि महाराष्ट्र में कट ऑफ मार्क्स था 44.75 और तमिलनाडु में था 55.5। मतलब 2024 में महाराष्ट्र का कट ऑफ मार्क्स तमिलनाडु से बहुत नीचे था और अगले ही साल ये जंप करके 65.5 तक चला गया। तो अगर हम 2025 के नंबर देख के बोल दूं कि तमिलनाडु बेस्ड स्टेट है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हिस्टोरिकल कट ऑफ जो है वो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हाउएवर इट्स अ बेंचमार्क बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन टेक योर डिसीजन इन व्हिच स्टेट यू कैन अप्लाई फॉर। क्योंकि ये जो फैक्टर है ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि रिसेंट डेज में इस स्टेट में सिलेक्शन प्रोसेस पे कंपटीशन कैसा है। ठीक है, ओके। तो अभी आएगा हम लोगों का फोर्थ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि पर्सनली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखो, मान लो कि आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। अभी आपका मॉक टेस्ट जो है उसका स्कोर ऑन एन एवरेज 50 से लेके 55 तक आ रहा है और आप जाके ऐसा कोई स्टेट सिलेक्ट कर दिया है जहां पे हिस्टोरिकल कट ऑफ मार्क्स ये है 75 से लेके 80। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सिंपल रीजन है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो उस स्टेट के लेवल का नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपका एवरेज स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक कोई एक मॉक एग्जाम में 90 स्कोर ले आए हो तो वो 90 स्कोर आपका एवरेज नहीं है। आपका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो ही देखना पड़ेगा कि जो भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की बेसलाइन जो है, बेसलाइन स्कोर जो है उसके मुताबिक है कि नहीं। कभी भी जब आप इस टाइप के कंपैरिजन कीजिएगा तब आप खुद की कोई एक एग्जाम की अपर स्कोर लिमिट को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एकदम ही सही नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आपका प्रिपरेशन ऐसा है जहां पे आपका एवरेज स्कोर 70 से लेकर 75 तक है तो आपका जो स्टेट सिलेक्शन ऑप्शन है वो नेचुरली बहुत अवॉइड हो जाएगा। इसलिए स्टेट का जो सिलेक्शन है वो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखता। पहला होता है लैंग्वेज, उसके बाद वैकेंसी, आफ्टर दैट कट ऑफ ट्रेंड एंड फाइनली मेरा खुद का मॉक स्टेट्स का स्कोर। ठीक है, तो यही होता मेन डिसाइसिव फैक्टर। लेकिन इसके ऊपर भी और एक प्रैक्टिकल डिसाइसिव फैक्टर है जो कि अगर आप चाहते हो तो कंसीडर कर सकते हो, और वो ये है कि जो स्टेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उस स्टेट में काम करने के लिए मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं। ये जो सवाल है ये आपको खुद को पूछना है, क्योंकि आपको उसी स्टेट में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि तमिलनाडु में है 1410 रेगुलर वैकेंसीज, जबकि 2025 में जनरल प्रीलिम्स के कट ऑफ था 52। और अगर मेरा तमिल लैंग्वेज में अच्छा खासा होल्ड है और मेरा मॉक का परफॉर्मेंस भी 55 प्लस है तो मैं डेफिनेटली जाके तमिलनाडु को सबसे ऊपर प्रेफरेंस देता इन टर्म्स ऑफ स्टेट सिलेक्शन। और देखो यहाँ पे एक क्लासिक केस भी है, वेस्ट बंगाल में 555 वैकेंसीज और जनरल के लिए जो कट ऑफ था वो 81.5 था 2025 में। और इसी को अगर हम एग्जांपल ले लेते तो हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि ज्यादा वैकेंसी का मतलब यही नहीं होता है कि ज्यादा चांसेस, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का नंबर तो ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे अगर कट ऑफ देखा जाए तो हिस्टोरिकल कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई होता है। और अगर आपको बांग्ला छोड़ के दूसरा कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कॉन्सिस्टेंटली आपको 80 प्लस स्कोर हो रहा है तो ही जाके वेस्ट बंगाल को एज अ स्टेट सिलेक्ट करना लॉजिकल लगता है। तो अगर हम ये डिस्कशन को राउंड अप करते हैं तो मेरा फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लैंग्वेज एलिजिबिलिटी, फिर उस स्टेट की रेगुलर वैकेंसीज, फिर जो आपका डिसाइसिव फैक्टर होगा उस स्टेट की हिस्टोरिकल जनरल की कट ऑफ मार्क्स, उसके बाद जो फाइनल और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन की लेवल, और आखिर में आपको खुद से यह भी पूछना पड़ेगा कि जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो मिनिमम बेंचमार्क है उसको आप क्रॉस कर पाओगे भी कि नहीं। और ये सब के विषय में अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आपके पास फाइनल क्वेश्चन हो सकता है कि जो स्टेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उस स्टेट में अगर मुझे पोस्टिंग मिलता है तो उसमें हम काम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपका स्ट्रेटेजी ये है कि कोई भी एक स्टेट से मैं पहले जॉब ले लूंगा उसके बाद इंटर स्टेट या फिर इंटर सर्कल में ट्रांसफर ले लूंगा तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपका क्वेश्चन है कि सर कौन सा स्टेट बेस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो मेरा आंसर होगा कि कोई भी स्टेट यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था आपके लिए कौन सा स्टेट बेस्ट है। अभी तक इस वीडियो में जितना भी मैंने डिस्कशन किया उसमें मैंने आपको 4 फिल्टर के बारे में बताया। उस 4 फिल्टर को आप इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सा स्टेट से आपको अप्लाई करना सही रहेगा।
तो दोस्तों यहाँ तक ही था हम लोगों का वीडियो। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑल्सो मेरे से इस रिगार्डिंग अगर कोई भी एंगल मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई रियली वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।